अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस लेकर। तो सबसे पहले हम वीकली इसको देखते हैं टाइम फ्रेम को। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं मार्केट, और वीकली में ये इसका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि कैसे अगर हम इसको अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट ने ये एक हाथ बनाया था, ये हाई, ठीक है, ये लो, उसके बाद ये हाई, ये रिट्रेसमेंट, और ये है इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश डायरेक्शन में। तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, और इस लेवल से नीचे नीचे हम वीकली में मार्केट में सेलर होंगे, क्योंकि 3120 वाला एरिया है। लेकिन यहाँ तक मार्केट बहुत मुश्किल से ही आएगी अब, क्योंकि फंडामेंटल्स और सारा कुछ इसके है बुलिश के फेवर में। तो वीकली में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास जो इस इस लेवल पे सपोर्ट का एरिया बन रहा है, और फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर हम देखें इसको, अगर हम क्लोज करें तो इस हाई के पास ये फेयर वैल्यू गैप इन 3 कैंडल्स में है, और ये एक सपोर्ट का एरिया बन रहा है। तो अगर मार्केट वीकली में नेक्स्ट वीक मार्केट अगर इस लेवल पे आती है, तो यहाँ से हम एक और मज़ीद अपसाइड की वेव एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो है वीकली लेवल। अगर हम वीकली में देखें तो ये इसका डाउन का, ये इसका 2 का एरिया है, यानी कि रिट्रेसमेंट का डीप लो है, और ये प्रोटेक्टेड लो जब तक कायम रहेगी तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो एक्यूरेटली ये वही लेवल बनता है कि अगर मार्केट यहाँ पे वीक में आती है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन के, और ये अपसाइड का मूवमेंट दे सकती है हमें दोबारा से। ठीक है, तो हमारा बायस वीकली में भी बुलिश है और डेली में भी। लेट्स मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। इसको लेट मी मूव दिस फर्स्ट। देखिए डेली में भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हुआ है, और ऑलमोस्ट इसका टेस्ट भी मार्केट ने किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फिर से ये देखिए जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई है इस वेव में, तो उसने इसको ऑलमोस्ट टच किया है, लेकिन प्रॉपरली टच नहीं किया, इस एरिया को ब्रेक करके अपसाइड वेव लगा दी है डेली में। तो अगर हम डेली में देखें तो अभी तक फिल वक्त के लिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं लिया। इसने अपने इस हाई का, इस हाईएस्ट कैंडल की लो का ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये एक पूरी की पूरी एक इम्पल्स वेव काउंट होगी। ठीक है, ये एक पूरी एक इम्पल्स वेव है, इसमें रिट्रेसमेंट अभी तक मौजूद नहीं है। तो ये एक पूरी इम्पल्स वेव है। अगर हम इस इम्पल्स वेव का ये देखें ना, ये पूरी इम्पल्स वेव है। अगर हम इस पूरी इम्पल्स वेव का फिबोनाची लगाते हैं इधर से और यहाँ तक, तो इसका जो 50% का जोन बन रहा है वो हमारे पास ये एरिया बन रहा है, जहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है, और वो लेवल, ये लेवल की सपोर्ट एरिया हमारे पास बन रहा है। ठीक है, और इसी के अंदर वो लेवल आ रहा है। देखें 50 और 61 का एरिया हमारे पास ये है। अगर हम इसको हम लाइंस लगा लेते हैं और उनको फिर चेक करने की कोशिश करते हैं, देखिए कि ये लाइन इधर लगाई हमने, और एक लाइन हमने ये इसके 50% के एरिया में लगा दी। ये दोनों लाइन्स हमने लगा दिए। तो अब हम इसको करते हैं डिलीट, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मौजूद है। अच्छा, ये डेली का एक रिट्रेसमेंट लेवल है कि मार्केट अगर इन लेवल्स पे आती है तो हम यहाँ से बाय देखेंगे। चलते हैं 4 आवर्स में। 4 आवर्स में देखें, मैं चार्ट को थोड़ा सा वो करूँ और इसको रिमूव करता हूँ, इस ड्राइंग को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, और इसको भी रिमूव करते हैं। अब 4 आवर्स में ये एक एरिया बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट एरिया हमारे पास ये लो है। ठीक है, इस लो को
यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 4 आवर में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए एक बाइंग साइड की मूवमेंट कैच करने का बहुत अच्छा एरिया बन सकता है। लेकिन अब हमारे पास मसला क्या है कि हमारे पास फर्स्ट 4 आवर में जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चल रहा है वो इस तरह से है कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने एक लो फॉर्म किया और यहाँ पे एक हायर फॉर्म कर दिया। अब मार्केट ने के पास जो है ना वो ये डायरेक्शन है 4 आवर में, हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर रीटेस्ट एंड दिस हाई। इस सारे सिनेरियो में हमारे पास जो है वो ये अब एक हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। और क्योंकि रिट्रेसमेंट भी मुकम्मल हो चुकी है, ये हाईएस्ट टॉप का पॉइंट लग चुका है। अब मार्केट ने 3 वेव्स डाउन साइड बना दी। अब मार्केट अगर इस एरिया का ब्रेकआउट करती है डाउन साइड में, अब वैसे मार्केट को हम उसका H4 को क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो इंटरनली ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अगर हम लगाएं फिर और उसको यहाँ से यहाँ तक लगाएं, ठीक है, इस लो से इस हाई तक लगाएं और इसको हम सेटिंग में जाके चेंज करते हैं 38 पे। ये दोनों बंद कर देता हूँ 0.5 और 23, ये दो एरियाज हैं। तो मार्केट ने जो है वो 38% रिट्रेसमेंट लिया है, क्योंकि जो कि एक बुलिश ट्रेंड में एक बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट है जो कि 38% का जोन निकला है। और अब इसका टारगेट अगर हम यहाँ से मैं इसकी दोबारा सेटिंग में जाता हूँ और अगर मैं इसका टारगेट 1.14 लगाता हूँ तो इसका टारगेट हमारे पास बन रहा है नीचे ये एरिया अगर हमारे पास ये डाउन साइड में आती है तो ये टारगेट देगा, ये एरिया एक्यूरेटली ये वाला एरिया। और अगर ये अप साइड में जाती है तो हमारे पास जो टारगेट है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास टारगेट आएगा 3744। ये हमारा अप साइड का टारगेट रहेगा अगर ये इस हाई को ब्रेक कर देती है। तो अभी हम ये फिबोनाची को करते हैं डिलीट। ये हमारा अप साइड का टारगेट अगर ये हाई ब्रेकआउट होता है, अगर ये वाला हाई जो है 3657 वाला हाई मार्केट ब्रेकआउट करती है इस तरह, तो रीटेस्ट में यहाँ से हम यहाँ तक की एक वाई की वेव देख सकते हैं। और अगर इस डिमांड लेवल को मार्केट, जो कि ये इसने डिमांड लेवल बनाया है जिसकी प्राइस 33 है, इसका डाउन साइड में 4 आवर में कर देती है ब्रेक, तो फिर हम इसी के रीटेस्ट में यहाँ से इसको मज़ीद इन एरियाज तक फर्स्टली, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ तक इसको हम सेल देखेंगे। और यहाँ पे कोई भी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर का लेवल है H4 का, अगर हम इसको मार्क करें तो ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था और ये स्ट्रक्चर का लेवल है, तो ये सपोर्ट एरिया है इसका मार्केट का। अगर मार्केट इधर आती है तो इस एरिया में से कोई भी रिजेक्शन देख के हम इसको फिर बाय साइड की मूवमेंट की तरफ कैच कर सकते हैं कुछ इस तरह से 15 मिनट में, 5 मिनट में दोबारा से हम टॉप तक। अगर ये मार्केट इस लेवल को यानी कि 33 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करती है तो हमारा फिर फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ये लो और ये हाई कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस के हामिल नहीं है, ये लो इसको होल्ड नहीं करेगा और ये हाई भी इसको होल्ड नहीं करेगा, तो फिर हमारे पास यही स्ट्रक्चरल लेवल एक सपोर्ट का एरिया बनेगा और यहाँ से हम कोई बुलिश स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर 15 मिनट में, 5 मिनट में देखकर यहाँ से हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर ये हाई ब्रेकआउट हो जाता है 56 57 वाला, तो इसी के रिटेस्ट पे 1 आवर की कोई भी कैंडल अगर क्लोज कर देती है, लेट अस मूव ऑन टू 1 आवर। 1 आवर में अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जो किसी ने डबल टॉप एरिया बनाया था, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देगी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह कोई भी कैंडल इसकी क्लोज होती है इस तरह, इस तरह, ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे रिटेस्ट पे हमें और अच्छी बुलिश मोमेंटम कैंडल हो तो रिटेस्ट पे हमें इसी सपोर्ट जोन से, क्योंकि पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बन जाएगा, इसी सपोर्ट जोन से हमें फर्दर इस हाई तक और इसके ब्रेकआउट पर मज़ीद हमें 37, 42, 44 तक एरिया तक ये एक स्पाइक और एक अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो और मार्केट ने अगर डाउन जाना है तो ये लोग जो कि H1 में 3630 वाला है, ये अगर ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट इसी के रिटेस्ट पे हम यहाँ से सेल में बैठ सकते हैं और हम यहाँ पे कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके टारगेट हमारा ये लो एरिया क्योंकि 3580 इसके स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है, इस स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी लेके मार्केट इनसाइड क्लोजिंग करे, एक ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा ये कि नीचे आके कोई भी 5 मिनट में 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो यहाँ से हम 35, 75, 74 का एरिया जो है 70 वाला एरिया, यहाँ से हम बुलिश की एक वेव नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इस वक्त वीकली एनालिसिस